नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ रैंडम स्टॉक के बारे में चर्चा करने के लिए आया हूँ, क्योंकि पिछले दिनों में भी एक वीडियो बनाकर शेयर किया था कुछ रैंडम स्टॉक के अपडेट के बारे में। तो आज मैं एटलीस्ट 15 से 10 से 15 स्टॉक के बारे में एक साथ में इस वीडियो के बारे में चर्चा करूंगा। तो फटाफट इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर कुछ कंपनीज के अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूंगा, चाहे आपको कुछ हेल्प हो, क्योंकि बहुत सारे कंपनीज के ऊपर बहुत सारे लोग निवेश करके रखे हैं। तो उसको कब कुछ अपडेट आ रहा है तो उसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। तो मेरी इस रैंडम वीडियो के अंदर आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी आपको मिलेगा। तो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करके रखिए इस तरीके से क्वालिटी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। तो चलो सबसे पहले देख लेते हैं आज के दिन का मार्केट का हाल क्या था। आज आप सभी जानते हैं मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव में क्लोजिंग हुआ, क्योंकि देखिए मार्केट टॉप रैंकिंग में है और लाइफ टाइम हाई के ऊपर है। तो कभी न कभी छोटा मोटा करेक्शन तो होगा। तो कितना करेक्शन हुआ वो मैं बता दूं। सेंसेक्स 170 पॉइंट के नीचे क्लोजिंग हुआ और बैंक निफ्टी आज के दिन भारी करेक्शन मूड में था। निफ्टी में उतना ज्यादा प्रेशर नहीं था, फिर भी 50 पॉइंट्स के आसपास करेक्शन देखने को मिला, ऑलमोस्ट 0.22% के आसपास। तो उतना ज्यादा भारी भरकम गिरावट नहीं देखने को मिला। अगर मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर बात करूं तो देखिए निफ्टी का जो हाई है वो करीबन करीबन 21,800 के आसपास है और आज के दिन का जो क्लोजिंग है वो 21,730 के आसपास है। तो ऑलमोस्ट 70 पॉइंट्स के नीचे कंपनी का आज क्लोजिंग हुआ, निफ्टी में क्लोजिंग हुआ। तो जिस तरीके से यहाँ पे वॉल्यूम के साथ यहाँ पे जो कैंडल क्लोजिंग हो रहा है, तो एक छोटा मोटा करेक्शन है, छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग है। तो इसमें कोई चिंता करने का जरूरत नहीं है कि मार्केट में बिग फॉल देखने को मिलेगा और ग्लोबली मार्केट में भी कोई कुछ नेगेटिविटी सेंटीमेंट नहीं है। तो अभी चलो देख लेते हैं इंडियन मार्केट में कौन सा कंपनी के ऊपर आज का अपडेट क्या था। तो फर्स्ट में चर्चा करूंगा टाटा मोटर्स के बारे में। तो टाटा मोटर्स आज फिर से एक बार एक एक धमाका परफॉर्मेंस किया और अच्छा खासा एक परफॉर्मेंस कंपनी के ऊपर देखने को मिले और आज के दिन एक अराउंड 3.5% के आसपास जंप देखने को मिला। लास्ट एक मंथ से कंपनी 10% तक जर्नी दिखा। तो टाटा मोटर्स के ऊपर डिटेल्स में वीडियो हर बार आपको बताते आया हूँ। तो टाटा मोटर्स के ऊपर अपडेट आज यही है कि कंपनी के ऊपर कुछ नया सोच देखने को मिला है कि टाटा मोटर्स जो टाटा टेक्नोलॉजीज जो आईपीओ से आया था, उस आईपीओ से जो पैसा मिला तो उस पैसे से खुद का जो डेप्थ है उसको रिड्यूस करेगा, मतलब डेप्थ कम करेगा। तो इस सिचुएशन से मुझे लगता है हर कोई व्यक्ति, हर कोई इन्वेस्टर टाटा मोटर्स के ऊपर निवेश करने के लिए तैयार है। आपके क्या राय है टाटा मोटर्स के ऊपर, जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं, संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड। बहुत दिनों के बाद 100 क्रॉसओवर किया है कंपनी ने, बहुत दिनों के बाद, मतलब बहुत दिनों के। अगर 6 मंथ के डेटा दिखा दूं तो आप देखें, सॉरी 1 साल के डेटा दिखा दूं तो देखिए बहुत दिनों तक करेक्शन होने के बाद धीरे धीरे करके कंपनी फिर से 100 क्रॉसओवर की है। अगर इस कंपनी के चार्ट पैटर्न में लाइफ टाइम दिखा दूं तो कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी है। तो बिग बिग क्रैश आपको देखने को मिलेगा, फिर से वो कंपनी रिकवरी भी करते हैं। तो इस कंपनी एटलीस्ट अगर अभी तक देखा जाए तो अभी जो करंट सिचुएशन है वहां तक देखा जाए तो 1,26,000% का रिटर्न दिया है। तो बहुत दिनों के बाद 100 क्रॉस ओवर किया है। तो कंपनी के एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम आपको देखने को मिला। इसके ऊपर टेक्निकली चार्ट पैटर्न में नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसके बारे में मैं चर्चा जरूर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करें, उसका नाम भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। देखिए बीपीसीएल सिर्फ नहीं, पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज में थोड़ा सा करेक्शन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि पेट्रोल का जो प्राइस है वो थोड़ा सा आपको कम होता देखने को मिलेगा, क्योंकि इलेक्शन आ रहा है। तो इलेक्शन के टाइम में पेट्रोल डीजल गैस का प्राइस हमेशा कम होता देखने को मिलेगा, तो इसमें कंपनी का थोड़ा सा नुकसान होगा। तो इस बेसिस में देखा है तो शायद मुझे लग रहा है बीपीसीएल के ऊपर आज के दिन करीबन 3% के आसपास यहाँ पे करेक्शन देखने को मिला। तो जो लोगों के पास बीपीसीएल का शेयर है मुझे जरूर कमेंट्स करके बताइएगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है, नेक्स्ट उसका नाम है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट। तो बहुत दिनों से एक अपडेट देखने को मिला है कि टाटा कंज्यूमर और टाटा कॉफी दोनों एक साथ मार्च होने वाला है। दोनों एक ही प्रोडक्ट बेचते हैं, एक ही कैटेगरीज के। तो दोनों कंपनी को एक साथ मार्च किया जाएगा। तो फाइनली उसका डेट आ चुके हैं, जनवरी के 1 जनवरी में शायद इसका मार्जर का फाइनल अनाउंसमेंट हो जाएगा। तो इस बात से चलते हुए आज के दिन टाटा कंज्यूमर के ऊपर एक मैसिव जंप देखने को मिला, करीबन 4.5% के आसपास। तो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट आप सभी जानते हैं टाटा ग्रुप के एक ऐसे कंपनी है जो आज तक की 5,000% के आसपास रिटर्न दिया। तो एक एफएमसीजी कंपनी है, तो इस कंपनी के धीरे धीरे करके ग्रोथ होते हैं। तो फिर भी जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर कंपनी 5,000% के आसपास रिटर्न दे दिया। तो आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं तो मुझे जरूर कमेंट्स करके बताइएगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके उसके बारे में बात करूं, उसका नाम है BHEL, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड कंपनी। तो VHEL जो है तो वो उसके ऊपर LIC ने क्या किया, खुद का स्टेक को रिड्यूस किया, मतलब थोड़ा सा स्टेक को बढ़ाया, जो होल्डिंग्स है उसको बढ़ाया, ज्यादा से ज्यादा बाइंग किए। और कितना स्टेक बढ़ाया चलो मैं आपको बताता हूँ। देखिए पहले इसके ऊपर होल्डिंग था
करीबन 9.617% के आसपास वो होल्डिंग को बढ़ाकर अभी कर दिया गया 1.70 के आसपास। तो एक अच्छा खासा होल्डिंग्स को बढ़ते हुए देखने को मिला। तो LIC जब किसी कंपनीज के ऊपर निवेश करते हैं तो आपको एक बात को याद रखना है, चाहे वो गवर्नमेंट कंपनी हो चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, तो उसके ऊपर एक अच्छा खासा स्टेक को बाई करते हैं। तो LIC ने भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के ऊपर बाइंग किया। तो मुझे लगता है इस कंपनी के ऊपर और भी ज्यादा एक मतलब एक फोर्सफुली ग्रोथ देखने को मिल सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट भी जितने सारे डिफेंस सेक्टर है, जितने सारे डिफेंस के ऊपर काम करने वाला कंपनी है, उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखा है। तो मुझे लगता है कि भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए। तो आपके क्या राय है वो भी मुझे कमेंट्स करके बताइए। तो इन्फो एज आप सभी जानते हैं naukri.com जो एक्चुअली जवियम जो डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड है। तो जवियम डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड एक बार मैं वेबसाइट भी विजिट कर देता हूँ। ये जो कंपनी है एक डिजिटल सॉल्यूशंस कंपनी है। तो इस कंपनी के ऊपर इन्फो एज ने क्या किया, एक 25 करोड़ देकर इन्वेस्टमेंट किए इस कंपनी के ऊपर। तो इन्फो एज का काम ही इस तरीके से है, वो खुद के कंपनी से खुद के कंपनी के ऊपर निवेश जितना किया है उसी तरीके से अलग अलग कैटेगरीज कंपनी के ऊपर भी उन्होंने निवेश हमेशा करते आए हुए हैं। तो उनके जो पोर्टफोलियो है उसके हिसाब से देखा जाए तो ज्यादा से ज्यादा अलग अलग कैटेगरीज के ऊपर कंपनीज के ऊपर उन्होंने निवेश किया। तो 25 करोड़ के आसपास यहाँ पे इस डिजिटल कंपनी के ऊपर उन्होंने निवेश किया। तो इस बात का अपडेट आपको होना चाहिए, तो इसलिए मैं इस वीडियो आपके सामने लेके आए। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूं, उसका नाम है पंजाब नेशनल बैंक। तो इसके ऊपर मैं बहुत मतलब बुलिश था और मेरा जो स्विंग ट्रेडिंग का टारगेट था वो फाइनली अचीव के आसपास है, और टारगेट एटलीस्ट देखा जाए तो नजदीक में है। तो मैं इसके ऊपर डिटेल्स वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में लेके आने वाला हूँ। तो उसके लिए इंतजार करना, क्योंकि जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न मैं आपके साथ शेयर किया था शानदार तरीके से वो टेक्निकली चार्ट पैटर्न टारगेट देने जा रहा है। तो किस बेसिस में टारगेट देगा और किस तरीके से मैंने टारगेट लिया वो मैं सबको डिस्कशन करूंगा। अभी पंजाब नेशनल बैंक के बारे में बात करूं तो पंजाब नेशनल बैंक अप्रूव फंड रेजिंग अप टू 7,500 करोड़, मतलब फंड रेजिंग करने वाला है। देखिए बैंक्स हमेशा फंड को रेज करते हैं, क्योंकि बैंक अगर फंड रेज नहीं करेंगे तो कस्टमर को वो लोन नहीं दे पाएंगे, और लोन नहीं देगा तो कम मतलब बैंक्स कहाँ से चलेंगे, वो बात को आपको याद रखना है। तो कोई छोटा मोटा फंड रेज नहीं होने वाला है 7,500 करोड़ के आसपास। तो वो भी कब होगा, 2024 से 2025, ये जो ईयर ऑफ मतलब पीरियड है, इस पीरियड के अंदर देखने को मिलेगा। तो एक अपडेट था जो मैं आपके साथ आज शेयर किया हूँ। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है KEC इंटरनेशनल लिमिटेड। इसके ऊपर बहुत सारे लोगों का निवेश है। तो KEC इंटरनेशनल लिमिटेड एक ऑर्डर जीत चुके हैं, मतलब एक ऑर्डर उनको मिला है, और वो भी कोई छोटा मोटा ऑर्डर नहीं है। करीबन 1566 करोड़ का ऑर्डर कंपनी को मिला है। एक बिग अपॉर्चुनिटी कंपनी को देखने को मिले, क्योंकि इस तरीके से अगर ऑर्डर मिलता गया तो कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस हमेशा बढ़ जाता है। क्योंकि देखिए कंपनी का काम ही तो ऐसा है कि अगर ऑर्डर ना मिले तो कंपनी आगे कहाँ से बढ़ेंगे। मान के चलिए आपका एक दुकान है, आप मिठाई बनाते हैं, तो अगर मिठाई का ऑर्डर आपको नहीं मिलेगा तो दुकान में आप जो मतलब एम्प्लॉय रखे हैं, जो मतलब आपका रॉ मटेरियल्स है, आपका जो दुकान का भाड़ा मतलब जो जितने भाड़े हैं सब कुछ आप कहाँ से मिटाएंगे। तो इसलिए जब भी कंपनी का कोई ऑर्डर मिलता है, कोई भी प्रोजेक्ट कंपनी ओन करते हैं, मतलब जीतते हैं, तो उसमें कंपनी का एक पॉजिटिव थिंकिंग देखने को मिलता है। तो आप KEC इंटरनेशनल के ऊपर बात करूं तो इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, और कितने सारे दोस्त के पास KEC इंटरनेशनल के कंपनी की हिस्सेदारी है मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूं, उसका नाम है एमी ऑर्गेनिक। तो एमी ऑर्गेनिक का जो प्रोमोटर है उन्होंने खुद का स्टेक को बढ़ा चुके हैं। तो देखिए जब कोई प्रोमोटर खुद के स्टेक को खुद के कंपनी के ऊपर बढ़ा रहा है तो सोचना उस कंपनी के ऊपर कुछ ना कुछ गुड डिसीजन हो सकते हैं। कभी कभी इस तरीके से न्यूज बैड डिसीजन भी हो देखने को मिल जाता है। जैसे वेदांता के ओनर ने क्या किया, मतलब विडल के ओनर ने क्या किया, खुद के कंपनी के स्टेक खरीदारी करी और उसके बाद बहुत ज्यादा डिविडेंड अनाउंसमेंट किया और पूरा खुद का जेब भर लिया। तो इस तरीके से आपको सोच समझकर देखना चाहिए कि प्रोमोटर ने जो स्टेक बढ़ाया है वो क्या सही में सही दिशा के लिए बढ़ा है कि ऐसे कि खुद के फायदे के लिए बढ़ा है। देखिए हर कोई फायदे के लिए तो बिजनेस करते हैं, फिर भी आपको ये देखना है कि 1% का स्टेक बढ़ा है तो मतलब अच्छी बात है। और ऑब्वियसली एमी ऑर्गेनिक जैसे कंपनी के पॉसिबिलिटी हाई है आगे बढ़ने का। तो इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, क्योंकि प्रोमोटर खुद का स्टेक बढ़ा रहा है तो मतलब कुछ ना कुछ ग्रोथ होने का चांसेस आपको दिखेगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, जो फेसेस कर चुके हैं डिस्ट्रीब्यूटर को इरा फॉर मार्जिन कट, मतलब
कुछ जो डिस्ट्रीब्यूटर है इसका, उस डिस्ट्रीब्यूटर का थोड़ा सा मार्जिन कट करने वाला है। मान के चलिए एक प्रोडक्ट वो बेचते थे, जो जो इसका डिस्ट्रीब्यूटर था, मान के चलिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि 20 रुपीज में मतलब प्रोडक्ट को बेचते थे। अभी उसका मार्जिन कट करेंगे, मान के चलिए अभी बचेंगे 19 रुपीज में, मतलब उसका मार्जिन कट कर देंगे तो कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसके भी थोड़ा सा मार्जिन कट हो जाएगा। तो इसमें फायदा ऑब्वियसली कस्टमर को होने वाला है, और जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम्स इशू आ सकते हैं। अभी कंपनी ने कुछ सोच समझ कर डिसीजन लिया होगा। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कोई छोटा मोटा कंपनी है, इंडिया के सबसे बड़ा एफएमसीजी कंपनी है। तो उस बेसिस में देखा है तो कंपनी ने कुछ सोच समझ कर ही इस तरीके से डिसीजन लिया है। तो आपने क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश किया है तो मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करें, उसका नाम है पावर ग्रिड। आप सभी जानते हैं पावर ग्रिड इंडिया के नंबर 1 ट्रांसमिशन कंपनी है, पावर ट्रांसमिशन कंपनी है। तो अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया कि पावर ग्रिड बोर्ड अप्रूव्स रेजिंग 2200 करोड़ वाया बॉन्ड्स। देखिए कभी कभी कंपनी करता क्या है, कंपनी को पैसे का जरूरत है, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए पैसे की जरूरत है। तो वो पैसा कहाँ से रेज कर सकते हैं? एक तो बैंक से रेज कर सकते हैं, दूसरा कंपनी खुद के जो मतलब बिजनेस है उसके बिजनेस के ऊपर बॉन्ड्स भी अनाउंसमेंट कर सकते हैं। अगर बैंक्स के माध्यम से पैसा ले तो उसको ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, अगर बॉन्ड्स के माध्यम से वो फंड रेज करे तो उसको इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा। मान के चलिए यहाँ पे बॉन्ड्स के लिए जो अनाउंसमेंट किया गया है, फाइनली यहाँ पे कुछ परसेंटेज नहीं बताया गया है। कभी कभी आपको बता, मान के चलिए बैंक्स, अगर बैंक्स के माध्यम से आप लोन ले तो मान के चलिए 10% आपको लोन देना पड़ेगा, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। और वही अब बॉन्ड इश्यू कर देंगे कंपनी, मान के चलिए 7% में, तो आपको सस्ते में पड़ा ना, तो कंपनी तो हमेशा ढूंढेंगे कि मैं सस्ते में ऑब्वियसली बॉन्ड को इश्यू करूँ जहाँ पे मुझे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, कम इंटरेस्ट से मेरा फायदा होगा। तो गवर्नमेंट कंपनी इस तरीके से बॉन्ड हमेशा लेके आते हैं। तो पावर ग्रिड एक गवर्नमेंट कंपनी है, तो बॉन्ड इशू करने वाले हैं, तो मुझे लगता है इजी तरीके से उसको बॉन्ड इशू हो जाएगा और पब्लिक भी इस बॉन्ड इशू के ऊपर वो फोकस रखेंगे। तो बाकी आपके पावर ग्रिड के ऊपर क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। उसके बाद जो लास्ट कंपनी के बारे में बात करूं उसका नाम है सीईएससी। सीईएससी आप सभी जानते हैं एक कोलकाता बेसिस इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, और वो भी देखिए फंड रेज करने वाला है 100 करोड़ के आसपास फ्रॉम एक्सिस बैंक भाया एनसीडीएस। तो एनसीडीएस जो है, मतलब अभी एनसीडीएस होता क्या है, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स मतलब जो डिवेंचर इशू किया जा रहा है उसको कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, उसको बाद में आप बेच नहीं पाएंगे। तो इस तरीके से कुछ 100 करोड़ का सीएससी फंड रेज करने के लिए एक्सिस बैंक से एनसीडीएस मतलब ओपन करने जा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा अपडेट है जो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। तो एक ये था कुछ कंपनीज के गुड और बैड न्यूज। तो आपको कौन सा कंटेंट अच्छा लगा मुझे जरूर कमेंट्स करना, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना। और इसी तरीके से क्वालिटी कंटेंट पाने के लिए टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको सारे लिंक्स और अपडेट मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।